जय बद्री केदार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीआरटी टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट जीके पावरफुल एमसीक्यू सीरीज़, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है 22 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.8 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर तथा अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%। 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43.0%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी पर है? 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा। कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार से नहीं, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है कैप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है कैप केमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से क्या? पर्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिंचिंग पॉइंट। इनमें से सभी, ये सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिंचिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग है इंदिरा कौल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरीय भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेडक्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के मध्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान सबसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्न में से कौन सा देश
भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, इन तीनों में से गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, पर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान में से भूटान के साथ है। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृद्ध मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरीय पर्वतीय पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, समुद्र तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालवार तट, तीनों तट पश्चिमी तट का भाग हैं, लेकिन कोरोमंडल तट पश्चिमी का भाग नहीं है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दीव। दमन, पांडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली दीव, इनमें से दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। 36 लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। वर्तमान
में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? स्थायी चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवानालैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवानालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। लेकिन अब भारत जनसंख्या की दृष्टि पे पहला स्थान पे आ चुका है, लेकिन हम 2011 की ही जनगणना और उसी के अकॉर्डिंग अभी तो चलते हैं, तो अभी हम सेकंड स्थान पे हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारीय है। सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 1 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है। सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। गलत है। भारत के उत्तर के मैदान के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चर्नोजम प्रकार की है, यह गलत है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भौगोलिक स्थिति के संबंध में भारत की कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। सही है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। सही है। यह 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। सही है। उपयुक्त सभी सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, त्रिपुरा। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा अपने में अलग ही त्रिपुरा अपने में प्रदेश है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आंकड़ा थोड़ा पुराना हो गया, इसमें 29 राज्य हम 7 कर रखे हैं, लेकिन 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश।
भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5%। 2.4% जन क्षेत्रफल में भारत विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.6%। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारत के मुख्य स्थलखंड पर आकांक्षीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। यह कथन गलत है। 6 डिग्री 4 नहीं, 8 डिग्री होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह असत्य है, गलत क्वेश्चन पूछा है, रॉन्ग। तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक या म्योत्तर रेखा है? 28 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांत 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। मिजोरम से नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर। असम, नागालैंड, भूटान की अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है, मणिपुर की नहीं लगती। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान महाराष्ट्र से नहीं लगा हुआ है। राजस्थान महाराष्ट्र से नहीं लगा हुआ है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहते थे। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान, झांसी मध्य प्रदेश। मदुरै तमिलनाडु में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, अलवर राजस्थान में है, झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जो क्वेश्चन सही नहीं है वो है झांसी, बी, क्वेश्चन बी। थैंक यू। आज के लिए यहीं पे, कल यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।